हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे परिवार एसीएस कैरियर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिर से डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी के साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा रिलेवेंट है। तो दोस्तों, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे कि किसी वस्तु का संवेग निर्भर करता है। देखिए दोस्तों, संवेग, अब इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर एम बी, यानी जो मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम, उसका फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर एम बी। यानी हम बोल सकते हैं कि जो संवेग होता है वो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल का परिमाण होता है। यानी ऐसा समझो, ये परिणाम बोल लो। परिमाण, अब बात आ गई तो परिमाण और परिणाम का मतलब क्या होता है थोड़ा समझ लो। परिणाम और एक होता है परिमाण। परिमाण, तो परिमाण का मतलब होता है एक तरीके से मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यानी कि किसी की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, उसका मान। और परिणाम का मतलब क्या होता है, रिजल्ट। परिणाम का मतलब क्या होता है, रिजल्ट। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो P बराबर एम बी, यानी किसी वस्तु का जो संवेग होता है वो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। यहाँ पर जो हमने बताया आपको, द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है, यानी किसी वस्तु का संवेग द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये बनता है कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ा दिया जाए तो भी उसका क्या बोलते हैं, संवेग बढ़ जाएगा, और उसका वेग बढ़ा दिया जाए तब भी उसका संवेग बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आई होपफुली आपको ये बातें समझ में आ गई। इसकी यूनिट की अगर हम बात कर लेते हैं तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर m यानी द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम। और यहाँ पर वेग का मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। यानी देखिए संवेग का जो मात्रक हो गया वो हो गया आपका किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करें कि 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है। तो दोस्तों 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है, 9.8 न्यूटन। कैसे होता है, क्योंकि अगर हम देखेंगे किसी बेसिकली जब 1 किलोग्राम की हम जब भार की बात करते हैं तो W बराबर एक फॉर्मूला होता है क्या आपका, mg। तो W बराबर mg होता है। 1 किलोग्राम की बात आई है, यानी m का वैल्यू कितना रखेंगे, 1 रख रहे होंगे, और g की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 होती है। मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 ही तो आ रहा होगा। और इसका जो भार का मतलब, वैसे यहाँ पर वजन की बजाय यहाँ पर क्या होना चाहिए, भार होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मतलब कितना, 9.8 न्यूटन आपका हो जाएगा। ठीक है, 1 किलोग्राम राशि का जो भार होगा कितना होगा, 9.8 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो मात्रक होता है बेसिकली क्या होता है, न्यूटन होता है। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं 1 जूल बराबर होता है। पेन कर लेते हैं थोड़ा सा चेंज ताकि आपको क्लियरली विजिबल रहे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं 1 जूल बराबर होता है। तो 1 जूल बराबर कितना होता है, तो ये होता है 10 की घात, यहाँ पर 107 नहीं, ध्यान, यहाँ पर होना चाहिए 10 की पावर 7 अर्ग। ठीक है, यानी 10 की घात 7 अर्ग होता है। 1 जूल किसके बराबर होता है, 10 की घात 7 अर्ग के। अब यहाँ पर जूल, देखिए दोस्तों, जूल जो है ये भी आपका आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी आपका कार्य का भी मात्रक होता है या ऊर्जा का मात्रक होता है, और अर्घ भी आपका कार्य या ऊर्जा का ही मात्रक होता है। डिफरेंस क्या होता है दोनों में, तो दोस्तों डिफरेंस ये होता है कि आपका जो क्या बोलते हैं जूल होता है वो आपका एमकेएस पद्धति में ये एमकेएस पद्धति का मात्रक है, और जो आपका अर्घ है ये आपका सीजीएस पद्धति का मात्रक है, ये सीजीएस पद्धति का मात्रक है। क्लियर है। और इसलिए ये चीज आपको पता होना चाहिए कि 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं, तो दोस्तों 10 की घात 7 अर्घ होते हैं। होपफुली दोस्तों आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि नॉट का उपयोग होता है। तो दोस्तों नॉट का उपयोग कहाँ पर करते हैं, तो दोस्तों नॉट का उपयोग करते हैं जलयानों की गति को मापने में। ठीक है, जितने भी जलयान होते हैं उनकी क्या स्पीड है उसको मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, नॉट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए नॉटिकल मील क्या है, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे नॉटिकल मील के बारे में। क्लियर है। चलिए बात करते हैं, लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। यानी कहने का मतलब क्या है कि उस व्यक्ति का जो आभासी भार होता है, ठीक है, आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम कब महसूस होता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि अगर जो लिफ्ट है, ठीक है, जो लिफ्ट है, हाँ, जो लिफ्ट है आप सभी को पता है, जो लिफ्ट है अगर वो नीचे की ओर जा रही होगी तो व्यक्ति का जो भार है वो क्या होगा, उसको कम महसूस होगा। लेकिन अगर, और एक चीज ये ध्यान देना, थोड़ा त्वरित गति से आ रही हो और अगर यही ऊपर जा रही त्वरित गति से, तो उसका भार जो होगा क्या होगा, बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। और अगर एक समान वेग से आ रही है
तो मतलब जो उसका आभासी भार होगा वास्तविक भार के क्या होगा, बराबर होगा। यानी ना तो बढ़ा हुआ और ना ही घटा हुआ, मतलब कुछ भी नहीं फील होगा, ठीक है, अगर एक समान वेग से आ रही तो। अगर असमान वेग से, यानी ये बोल सकते हैं कि त्वरित गति से ऊपर जा रही है तो उसका जो भार है वो बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, और नीचे जा रही तो घटा हुआ प्रतीत होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है आपका कि एक बार बराबर होता है, तो 105 नहीं होगा दोस्तों, ये हो जाएगा 10 की घात 5 पास्कल। ठीक है, पास्कल और बार क्या होते हैं, दोनों के दोनों ही किसके, दाब के मात्रक होते हैं। ठीक है, किसके मात्रक होते हैं, दोनों के दोनों ही दाब के मात्रक होते हैं। तो एक बार बराबर कितना होगा, 10 की घात 5 पास्कल होता है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर अवधि बढ़ती है, वह मतलब आंसर यहाँ से है कि किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर, मतलब अगर किसी घड़ी के लोलक की लंबाई अगर बढ़ा दी जाए तो उसकी अवधि पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों कह रहा है कि अवधि बढ़ती है, वह घड़ी पीछे हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, अवधि बढ़ जाएगी यानी आवर्तकाल बढ़ जाएगा, तो घड़ी जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, पीछे हो जाएगी। अब ये समझिए कि जो लोलक है इसकी अगर हम लंबाई को क्या कर देते हैं, अभी इतनी है, अभी इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जितना टाइम इसको लगेगा घूमने में उससे कहीं ज्यादा इसको लगेगा घूमने में। तो इसलिए आप ये समझेंगे कि घड़ी जो होती है क्या हो जाएगी, पीछे हो जाएगी, क्योंकि उसका आवर्तकाल क्या होता है, बढ़ जाता है, उसकी अवधि बढ़ जाती है। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो ये कह रहा है जब किसी लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है, तब उसकी समयावधि, यहाँ पर जब नहीं तब उसकी समयावधि यानी उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसको समझने का एक बेहतर फॉर्मूला होता है, टी बराबर होता है ओ। ठीक है, इसको थोड़ा सा देखेंगे। फॉर्मूला होता है टी बराबर 2π√L/g। अब यहाँ पर लोलक की आवर्तकाल अगर मैं निकालना है तो इसके लिए देखिए, अब सीधी सीधी बात है कि जो लंबाई है वो कितनी कर दी गई, 4 गुनी। अब यहाँ पर जब लंबाई 4 गुनी कर दी गई तो अभी ये समझना है कि लंबाई 4 गुनी मतलब 4 कर दिया हमने, यहाँ पर जी रखा। अब देखिए बाकी वैल्यू को आप कांस्टेंट मान लीजिए। यहाँ पर जो आपका 4 है, अब जब 4 है तो 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2। यानी कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि आपका जो आवर्तकाल हो जाएगा वो कितने गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, कितने गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। उसकी समय अवधि क्या हो जाएगी दोस्तों, 2 गुनी हो जाएगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान, तो अगर कोई एक गैस मतलब कोई पात्र है जिसमें कि गैस है, एक गैस के पात्र में दबाव अगर बढ़ाया जा रहा है तो उसका द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों उसका द्रव्यमान बिल्कुल अनचेंजेबल रहेगा, बिल्कुल अपरिवर्तित रहेगा, उसका द्रव्यमान बिल्कुल भी बदलेगा नहीं। बात करते हैं कोणीय वेग की इकाई। तो दोस्तों कोणीय वेग की जो इकाई होती है क्या होती है, रेडियन पर सेकंड होती है। ठीक है, क्या होती है, रेडियन पर सेकंड। अब यहाँ पर कोणीय वेग की बात करते हैं, जब सर्कुलर मोशन इस तरीके से कोई पार्टिकल्स कोई पिंड गति कर रहा होता है तो वो 1 सेकंड में कितनी बार चक्कर लगा रहा होता है। ठीक है, 1 सेकंड में कितनी बार चक्कर लगा रहा होता है, उसकी क्या होती है, मतलब वो हमारा कोणीय वेग होता है बेसिकली। रेखीय वेग क्या होता है, जब लीनियर मोशन कर रहा हो। ठीक है, वो उसके बिहाफ पर डिपेंड करती है चीजें। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि लेंस का नियम किसके संरक्षण का परिमाप है। तो दोस्तों जो लेंस का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में कि लेंस का नियम किसके संरक्षण को व्यक्त करता है। दोस्तों ऊर्जा के संरक्षण को व्यक्त करता है। लेंस का नियम क्या है, लेंस का नियम क्या है मेरे भाई, तो इसमें आप ये समझिए लेंज का नियम क्या कहता है कि ये इसमें जो उत्पन्न होने वाली धारा और विद्युत वाहक बल जो होता है बेसिकली, आप ये देखेंगे कि ये हमेशा उसी कारण का विरोध करते हैं जिसके द्वारा ये उत्पन्न होते हैं। तो ये समझना है कि ये किसके संरक्षण को व्यक्त करता है, ऊर्जा के संरक्षण को व्यक्त करता है। बात करेंगे रेडियो का आविष्कार किया था, तो रेडियो का आविष्कार किसने किया था, जी मार्कोनी ने। ठीक है, एक फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है तो इसमें डिटेल डिस्कशन करने का कोई मतलब है नहीं। बात करते हैं यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका द्रव्यमान, तो उसका द्रव्यमान क्या रहेगा, तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर हम चंद्रमा से किसी वस्तु को, हम किसी पिंड को पृथ्वी पर लाते हैं तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा भैया, क्योंकि द्रव्यमान हमेशा क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। कहीं भी ले जाइए, कहीं से कहीं भी ले जाइए, द्रव्यमान हमेशा अपरिवर्तित रहेगा। लेकिन अगर बात की जाए भार की, तो दोस्तों भार जो होता है आपका वो हर जगह बदलता रहता है। जैसे चंद्रमा पर जो भार होता है वो पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। यानी अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार अगर
60 न्यूटन है तो उसका चंद्रमा पे कितना होता है 1/6, यानी कितना हो जाएगा 10 न्यूटन ही रह जाने वाला है। कहाँ पर? चंद्रमा पर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा को, कागज को, पत्थर को गिराया जाए तो पृथ्वी पर पहले कौन पहुंचेगा? दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब आपकी समझ में तो यही आ रहा होगा कि लोहा सबसे ज्यादा वजन होगा और वही नीचे आएगा, या फिर पत्थर सबसे ज्यादा वजन होगा वही नीचे आएगा, कागज तो बहुत बाद में आएगा। पहले लोहा आएगा, पत्थर आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा? कागज आएगा। आपके दिमाग में ये बातें चल रही। कंडीशन क्या है दोस्तों? निर्वात में, वैक्यूम में अगर चीजों को हम क्या करते हैं, तीनों को साथ में गिराते हैं। ठीक है, तीनों को अगर हम साथ में गिराते हैं, ये हो जाएगा लोहा, ये हो जाएगा कागज और ये हो जाएगा पत्थर। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए तीनों के तीनों एक साथ ही, तीनों के तीनों एक साथ पृथ्वी पर, मतलब तीनों के तीनों एक साथ तल पर गिरेंगे, तीनों एक साथ गिरेंगे। कैसे? क्यों? क्योंकि एक चीज आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि यहाँ पर जो जी का मान होता है, बेसिकली लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है, बल का जो मान होता है, वो द्रव्यमान पर निर्भर करता ही नहीं है, क्योंकि वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। क्योंकि एक फॉर्मूला है, आप देखेंगे यहाँ पर जी बराबर क्या होता है, यहाँ पर आपका हो जाएगा जी बराबर, मतलब स्मॉल जी बराबर जी एम ई अपॉन में हो जाएगा क्या आपका आर ई स्क्वायर। अब यहाँ पर जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है, और कैपिटल जी क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और एम ई क्या है? आपका पृथ्वी का द्रव्यमान है, और आर ई क्या है? आर ई पृथ्वी की त्रिज्या है। यहाँ पर वस्तु का द्रव्यमान कहीं नहीं दिया है, वस्तु का द्रव्यमान कहीं नहीं है, यानी एम कहीं नहीं है, जो फॉर्मूले में एम है ही नहीं है। तो आप ये समझिएगा कि यहाँ पर जो मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता ही नहीं है। तो तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे? एक साथ गिरेंगे, चाहे जिसका वजन कम हो या वजन किसी का ज्यादा हो, तीनों एक साथ गिरने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी की भ्रमण गति। दोस्तों पृथ्वी की भ्रमण गति जो वो होती है 28 किलोमीटर पर मिनट है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड के मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। यानी ऐसा समझना है कि ये तल है, धरातल है, यहाँ से काफी ऊंचाई पर कोई चीज उड़ रही है, ठीक है, तो उसको मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है दोस्तों? किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यानी कह सकते हैं कि ऊपर उड़ने वाली ऊंचाई की वस्तुओं को मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? अल्टीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चाहे हवाई जहाज, रॉकेट, जो कुछ भी ऊपर उड़ रही होती है उनको, मतलब उनकी ऊंचाई मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? अल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। होपफुली दोस्तों ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल।